हमारे चैनल पीएस बुकिश में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों और प्रेरणादायक कहानियों के ज्ञान से अपनी पूरी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं। आज हम अब तक लिखी गई सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर चर्चा करेंगे। ये सफलता के बारे में कोई आम किताब नहीं है। यह आपके सोच विचार, करियर, खुशी और पूरी जिंदगी को बदलने का एक रोड मैप है। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो छोटे ही नतीजे मिलते हैं, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो जिंदगी भी आपको बड़े मौके और बड़ी सफलता देती है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में सफलता की राह में सिर्फ आपकी सोच ही रुकावट है तो? अगर आपका बैंक बैलेंस, आपकी खुशी, आपकी सफलता, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करते हो तो? यही इस किताब में बताया गया है। लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने असाधारण सफलता हासिल की। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास कोई खास स्किल थी या वे अमीर परिवार से थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बड़ी सोच की शक्ति को समझ लिया था। उनका कहना है, आपकी सफलता का आकार आपकी सोच के आकार से तय होता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो आप छोटी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा, निडर और साहसी बनाने के लिए खुद को तैयार करते हैं तो आपकी जिंदगी ऐसी तरक्की करेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपके मौके भी बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ इच्छा पूर्ति या काल्पनिक सपनों के बारे में नहीं है। ये ऐसे व्यावहारिक और कारगर तरीकों के बारे में है जो आपको डर, आत्मविश्वास की कमी और छोटी सोच से छुटकारा दिलाते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल कर सकें। आज के वीडियो में मैं आपको इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक बताऊंगा जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। इन सिद्धांतों को अपनाएं और आप हर क्षेत्र में बड़ी सोच रखेंगे, बड़ा काम करेंगे और बड़े नतीजे हासिल करेंगे। इस किताब में 13 शक्तिशाली सबक हैं जो आपको बड़ी सोच रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में ज्यादा हासिल करने में मदद करेंगे। तो अगर आप अपनी सोच बदलना और अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। सब कुछ विश्वास से शुरू होता है। बड़ी सोच का जादू का पहला सबक यही है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो आप पहले ही असफल हो चुके हैं। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन यह इतिहास की हर बड़ी सफलता की कहानी का आधार है। सोचिए, हर सफल व्यक्ति, चाहे वो एलन मस्क हो, ओपरा विनफ्रे हो या स्टीव जॉब्स, उनमें एक बात समान थी। उन्होंने विश्वास किया कि वे सफल हो सकते हैं, तब भी जब और कोई नहीं मानता था। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, विश्वास वो थर्मोस्टेट है जो हमारी जिंदगी में हमारी सफलता को नियंत्रित करता है। आइए इसे समझते हैं। थर्मोस्टेट से उनका क्या मतलब है? मान लीजिए आप कमरे में थर्मोस्टेट को 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करते हैं। बाहर कुछ भी हो, कमरे का तापमान हमेशा उसी पर रहेगा। आपका विश्वास सिस्टम भी इसी तरह काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप महीने में सिर्फ $2000 कमा सकते हैं तो आप ऐसे काम करेंगे जिससे आप उसी स्तर पर रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप काम में औसत हैं तो आप कभी भी खुद को महान बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक लीडर, एक मिलियनेयर या अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन सकते हैं तो आप ऐसे काम करना शुरू कर देंगे जिससे ऐसा हो सके। फोर्ड मोटर्स के संस्थापक हेनरी फोर्ड को देखिए। उन्होंने एक बार कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या नहीं, आप सही हैं। जब फोर्ड V8 इंजन बनाना चाहता था तो इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन फोर्ड ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि यह हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी टीम से कहा, जब तक कोई तरीका न मिल जाए
काम करते रहो। क्या हुआ? उन्होंने कर दिखाया। अगर फोर्ड उन लोगों की सुनता जो उस पर शक करते थे, तो दुनिया कभी V8 इंजन नहीं देख पाती। विश्वास ने असंभव को संभव बनाया। आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? नकारात्मक सोच को खत्म करें। यह कहना बंद करें कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं उतना अच्छा नहीं हूं। उनकी जगह ये वाक्य इस्तेमाल करें, मैं इसका हल निकाल लूंगा और मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आप पर विश्वास करते हों। ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो हमेशा आपको बताते हैं कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको बड़ा सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे व्यवहार करें जैसे आपको पहले से ही यकीन हो। अगर आपको कोई संदेह भी हो तो भी ऐसे व्यवहार करें जैसे आपको खुद पर पूरा भरोसा हो। समय के साथ आपका मन भी आपके कामों के साथ तालमेल बिठा लेगा। अगर आपको अपनी सफलता पर सच्चा विश्वास है तो आप ऐसे फैसले लेने लगेंगे जो सफलता की ओर ले जाते हैं। खुद पर विश्वास रखें और दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। दूसरा सबक, बहाने बनाने की आदत यानी असफलता की बीमारी से छुटकारा पाएं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का दूसरा सबक बहाने बनाने की बीमारी के बारे में है। श्वार्ट्ज कहते हैं, लोगों को पीछे रखने वाली सबसे बड़ी वजह प्रतिभा की कमी या बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, बल्कि बहाने बनाने की आदत है। बहाने सफलता को नष्ट करने वाले 4 तरह के आम बहाने हैं। 1. स्वास्थ्य के बहाने, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे जीन खराब है, मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। 2. बुद्धि के बहाने, मैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं हूं, मैं स्कूल में अच्छा नहीं था। 3. उम्र के बहाने, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत बूढ़ा हूं। 4. भाग्य के बहाने, मैं बस भाग्यशाली नहीं हूं। सफल लोगों के कनेक्शन हैं, मेरे नहीं। आइए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसके पास बहाने बनाने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसने कुछ और चुना। उसने साहस चुना। उसका नाम निक वुजकिक है। निक बिना हाथ पैरों के पैदा हुआ था। थोड़ी देर के लिए सोचिए, लिखने के लिए हाथ नहीं, चलने के लिए पैर नहीं, कुछ भी पकड़ने के लिए उंगलियां नहीं। वो वे बुनियादी काम भी नहीं कर सकता था जो हम आसानी से कर लेते हैं, जैसे चम्मच से खाना, दरवाजा खोलना या अपने जूते के फीते बांधना। अब खुद से पूछिए, ऐसे हालात में ज्यादातर लोग क्या करेंगे? कई लोग कहेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं अभागा हूं। इसे बहानेबाजी कहते हैं। हर चीज के लिए बहाने बनाना। ये एक मानसिक बीमारी है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन निक वुजकिक ने खुद को इस बहानेबाजी से ठीक कर लिया। उसने कहा, मेरे हाथ पैर नहीं है, लेकिन मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मेरा मन और दिल मजबूत है। उसने इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि उसके पास क्या नहीं है, इस बात पर ध्यान दिया कि उसके पास क्या है। एक मजबूत दिल, एक शक्तिशाली मन, दूसरों को प्रेरित करने की इच्छा। उसने अपनी तरह से काम करना सीखा। उसने अपने छोटे पैर की 2 उंगलियों से टाइप करना सीखा। उसने तैरना सीखा। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। वो दुनिया भर में लाखों लोगों से उम्मीद, आत्मप्रेम और शक्ति के बारे में बात करने के लिए यात्रा करने लगा। उसने नहीं कहा, मैं नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं कैसे कर सकता हूं। उसने नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों। उसने पूछा, अब क्या। और आज निक वुजकिक एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, लेखक, पति और पिता है। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को बहाने बनाना बंद करने और कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। अगर बिना हाथ पैरों वाला व्यक्ति बिना बहाने के जी सकता है, तो आपको क्या रोक रहा है? बहाने बनाने की आदत छोड़ें। अब उम्र, पृष्ठभूमि, परिवार या असफलता को दोष देना बंद करें। आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं, आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं।
बहाने बनाने की आदत कैसे छुड़ाएं? अपनी कमियों पर ध्यान देना बंद करें। अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लें। अब अर्थव्यवस्था, अपने बॉस या अपने अतीत को दोष देना बंद करें। अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करें। जब भी आप खुद को बहाना बनाते हुए देखें, तो तुरंत उसे एक सकारात्मक सोच से बदल दें। सच तो यह है कि दुनिया बहानों को नहीं, बल्कि परिणामों को महत्व देती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको बहाने बनाने की आदत छोड़नी होगी और कुछ भी हो, काम करना होगा। दूसरा सबक, आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको सुस्त बना देता है, आपको काम करने से रोकता है और आपको छोटी, साधारण जिंदगी में फंसाए रखता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको डर खत्म करना होगा और अटल आत्मविश्वास बनाना होगा। जब आप दूर होते हैं, तो ये बड़ा दिखता है, लेकिन जितना आप पास जाते हैं, ये उतना ही छोटा होता जाता है। अधिकांश लोग काम करने से पहले आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं। अटल आत्मविश्वास कैसे बनाएं? वो करें जिससे आपको डर लगता है। बार बार ऐसा करने से डर खत्म हो जाता है। अगर आपको नए लोगों से बात करने में डर लगता है, तो अनजान लोगों से नमस्ते करना शुरू करें। अगर आपको फेल होने का डर है, तो छोटी छोटी चीजें करना शुरू करें जहां फेल होना मायने नहीं रखता। अगर आपको बिजनेस शुरू करने का डर है, तो एक छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। आप जितना डर का सामना करेंगे, डर उतना ही कम होगा। आत्मविश्वास से बात करें, भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो। अगर आप एक लीडर की तरह बात करते हैं, तो आप एक लीडर बन जाएंगे। हर दिन सफलता की कल्पना करें। रोजाना 5 मिनट आत्मविश्वास और सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करें। खुद को स्टेज पर बोलते हुए, मीटिंग की लीडिंग करते हुए या अपना सपना पूरा करते हुए देखें। काम करें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। चौथा सबक, एक लीडर की तरह सोचें। दुनिया फॉलोअर से भरी है, लेकिन लीडर भविष्य बनाते हैं। अगर आप एक बड़ी जिंदगी चाहते हैं, तो आपको एक लीडर की तरह सोचना होगा। लीडर की तरह सोचने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बहाने बनाने के बजाय जिम्मेदारी लेना। जहां दूसरे लोग समस्याएं देखते हैं, वहां अवसर देखना। ऐसे भी निर्णय लेना और काम करना जब ये असहज हो। आइए इसे समझते हैं। फॉलोअर्स कैसे सोचते हैं और लीडर कैसे सोचते हैं। लीडरशिप सोच की ताकत। एक ही कंपनी में 2 कर्मचारियों की कल्पना करें। कर्मचारी सिर्फ वही करता है जो उसे बताया जाता है। जब उसे कोई समस्या होती है, तो वो शिकायत करता है और कहता है, ये मेरा काम नहीं है। कर्मचारी भी पहल करता है। जब उसे कोई समस्या दिखती है, तो वो उसका समाधान ढूंढता है। वो अपनी टीम की मदद करता है। वो एक लीडर की तरह सोचता है। 2 साल बाद आपको क्या लगता है कि किसका प्रमोशन होगा? कर्मचारी भी, बेशक, क्योंकि लीडरशिप पद के बारे में नहीं, बल्कि सोच के बारे में है। लीडरशिप की सोच कैसे विकसित करें? दूसरों को दोष देना बंद करें। अपनी जिम्मेदारी लें। अगर आप हमेशा थके हुए, परेशान रहते हैं, या आपको लगता है कि आप आलसी हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। लीडर अपनी राय पर चुप नहीं रहते, हिचकिचाते नहीं या माफी नहीं मांगते। वे स्पष्टता और आत्मविश्वास से बात करते हैं। अगली बार जब आप कोई विचार साझा करें, तो उसे पक्के इरादे से कहें। समस्याओं को सुलझाने वाला बने। जब कोई चुनौती आए, तो ये न कहें कि ये असंभव है। इसके बजाय सोचें कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हर महान लीडर एक महान समस्या समाधान करता होता है। जब आप लीडर की तरह सोचने लगते हैं, तो लोग नोटिस करेंगे और सफलता मिलेगी। 5वां सबक, कार्रवाई करने की आदत डालें। जीतने वालों और हारने वालों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जीतने वाले कार्रवाई करते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सिर्फ विचार से सफलता नहीं मिलती, सिर्फ कार्रवाई से ही आपको परिणाम मिलते हैं। कितने लोग फिट रहने की बात करते हैं, लेकिन व्यायाम शुरू नहीं करते? कितने लोग व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते?
कितने लोग सफलता चाहते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते? सफल लोग अलग होते हैं। वे तुरंत कार्रवाई करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं, मैं एक दिन अपना व्यवसाय शुरू करूंगा, मैं जब ज्यादा समय होगा तब अपनी किताब लिखूंगा। लेकिन एक दिन तो बहाना है, कोई सही समय नहीं होता। अगर आप इंतजार करेंगे तो आप हमेशा वही फंसे रहेंगे। दो लोगों के बारे में सोचें जो दोनों एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। व्यक्ति अब महीनों तक योजना बनाता है, ट्यूटोरियल देखता है और सही समय का इंतजार करता है। वो कभी शुरू ही नहीं करता। व्यक्ति भी एक साधारण वीडियो से शुरू करता है, भले ही वो सही न हो। समय के साथ वो सुधार करता है। एक साल बाद उसके पास 100 वीडियो और हजारों सब्सक्राइबर होते हैं। कौन सफल होता है? व्यक्ति भी, क्योंकि हर बार कार्रवाई परफेक्शन से बेहतर होती है। अभी करो का नियम अपनाएं। अगर कोई काम 5 मिनट से कम समय लेता है तो उसे तुरंत करें। इस पर ज्यादा न सोचें, बस शुरू करें। हर चीज के लिए समय सीमा तय करें। बिना समय सीमा के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। अगर आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं तो एक तारीख तय करें। मैं कल सुबह 7 बजे व्यायाम करूंगा। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो एक समय सीमा तय करें। आज शुरू करें, कल नहीं। पार्ट 6, अपने आसपास सही लोगों को रखें। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, आप उन 5 लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं? ये जीवन की सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। आत्मसम्मान और यहां तक कि आपकी सफलता भी। कल्पना करें कि एक स्पंज को गंदे पानी की बाल्टी में रखा गया है। ये गंदा पानी सोख लेगा और गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी स्पंज को साफ, ताजे पानी में रखा जाए तो वो उस शुद्धता को सोख लेगा। आप स्पंज हैं, आपके आसपास के लोग पानी हैं। अगर आप अपना समय हमेशा शिकायत करने वाले नकारात्मक लोगों के साथ बिताते हैं तो आप भी शिकायत करना शुरू कर देंगे। आलसी लोग जो बहाने बनाते हैं, आप भी बहाने बनाने लगेंगे। डरपोक लोग जो कभी जोखिम नहीं उठाते, आप भी चुनौतियों से डरने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे आत्मविश्वास वाले लोगों को रखते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप भी खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। सफल लोग जो कार्रवाई करते हैं, आप भी कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। 2 छात्रों सारा और लिसा की कल्पना करें। दोनों का सपना डॉक्टर बनने का है। सारा के दोस्त महत्वाकांक्षी और मेहनती हैं। वे पढ़ाई के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। वे एक दूसरे को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे ज्ञान साझा करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। लिसा के दोस्त आलसी और लापरवाह हैं। वे पढ़ाई करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। वे घंटों फोन पर बिताते हैं और क्लास नहीं जाते। लिसा उनका व्यवहार कॉपी करना शुरू कर देती है और उसका ध्यान भटक जाता है। 5 साल बाद सारा डॉक्टर बन जाती है। लिसा असफल हो जाती है। उनके आसपास के लोग। अपना सर्कल कैसे बदलें और कैसे आगे बढ़े? पता करें कि कौन आपकी मदद कर रहा है और कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है। उन 5 लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। खुद से पूछें, क्या वे मुझे आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं? नेगेटिव लोगों के साथ समय कम बिताएं। आपको किसी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आपकी एनर्जी खत्म करते हैं, उनके साथ कम समय बिताएं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको प्रेरित करते हों। ऐसे ग्रुप, ऑनलाइन कम्युनिटी या वर्कप्लेस में शामिल हो जहां लोग मेहनती और पॉजिटिव हों। अगर आपको असल जिंदगी में सफल लोग नहीं मिलते तो किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और महान लोगों से सीखें। लेसन 7, सेल्फ डिसिप्लिन की कला सीखें। मोटिवेशन आपको काम शुरू करने में मदद करता है। डिसिप्लिन आपको काम जारी रखने में मदद करता है। अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट या इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, बल्कि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जब मन न भी हो तब भी जरूरी काम करना।
सुबह जल्दी उठें, भले ही थकान हो। पढ़ाई करें, भले ही मन टीवी देखने का हो। एक्सरसाइज करें, भले ही मन न हो। सफलता का मतलब आसान काम करना नहीं है, इसका मतलब जरूरी काम करना है। एक ओलंपिक एथलीट और एक आम व्यक्ति के बारे में सोचें। आम व्यक्ति देर से उठता है, जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता और घंटों टीवी देखता है। एथलीट सुबह 5 बजे उठता है, हेल्दी खाना खाता है, रोज ट्रेनिंग करता है और लंबे समय की सफलता के लिए कुछ समय की खुशी को छोड़ देता है। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। अंतर सेल्फ डिसिप्लिन में है। कैसे बनाए मजबूत? छोटी सफलताओं से शुरुआत करें। अगर आप सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। छोटी शुरुआत करें। 15 मिनट पहले उठें, रोज 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट एक्सरसाइज करें। अपने लिए कुछ नियम बनाएं। सफल लोगों के नियम होते हैं, वे उन्हें कभी नहीं तोड़ते। मैं हर हाल में रोज एक्सरसाइज करूंगा। मैं रोज 1 घंटे अपने लक्ष्यों पर काम करूंगा। कोई बहाना नहीं। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड न रखें। अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो अपना फोन दूसरे कमरे में रखें। जब आप सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते तो सेल्फ डिसिप्लिन आसान हो जाता है। पछतावे की पीड़ा याद रखें। एक दिन आपका भविष्य का आप आज के आपके कामों के लिए आपका धन्यवाद करेगा या पछताएगा। जब भी आपको आलस लगे, खुद से पूछें, क्या मैं बाद में इसका पछतावा चाहूंगा? अनुशासन कठिन है, लेकिन पछतावा उससे भी कठिन है। अनुशासन सपनों और वास्तविकता के बीच का पुल है। ये पुल बनाओ और सफलता आपकी होगी। पाठ 8, सीखना और आगे बढ़ना कभी बंद न करें। अधिकांश लोग स्कूल के बाद सीखना बंद कर देते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा केवल छात्रों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। दुनिया तेजी से बदलती है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। जो लोग किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और खुद को बदलते हैं, वे हमेशा आगे रहते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते और वही रहते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। 2 सहकर्मियों जॉन और एलेक्स के बारे में सोचें। जॉन का मानना है कि स्कूल के बाद सीखना बंद हो जाता है। वो कभी किताबें नहीं पढ़ता या अपने कौशल में सुधार नहीं करता। वो शिकायत करता है कि जीवन अन्यायपूर्ण है और सालों तक वही स्थिति में रहता है। एलेक्स लगातार सीखने में विश्वास करता है। वो रोज पढ़ता है, नए कौशल सीखता है और ऑनलाइन कोर्स करता है। समय के साथ उसे प्रमोशन मिलता है, अधिक पैसे कमाता है और एक व्यक्ति के रूप में बढ़ता है। आपको क्या लगता है कि 5 साल में कौन अधिक सफल होगा? एलेक्स। जीवन भर सीखने वाला कैसे बने? हर दिन 10 पेज पढ़े। औसत सीईओ प्रति वर्ष 52 किताबें पढ़ते हैं। रोज 10 पेज पढ़ना मतलब महीने में 1 किताब और साल में 12 किताबें। किताबें आपको इतिहास के महानतम लोगों का ज्ञान देती हैं। नियमित रूप से नए कौशल सीखें। ऑनलाइन कोर्स करें, पॉडकास्ट सुनें, शैक्षिक वीडियो देखें। आज की दुनिया में आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। खुद में निवेश करें। किताबों, सेमिनार और कोर्स पर पैसा खर्च करें। आप अपनी सबसे बड़ी संपत्ति है। आप अपने दिमाग में जितना अधिक निवेश करते हैं, आप उतना ही अमीर बनते हैं। सीखना ही विकास की कुंजी है। जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आप बढ़ना बंद कर देते हैं। पाठ 9, दूसरों से स्वीकृति मांगना बंद करें। सपनों का एक चुपचाप हत्यारा है जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते। ये असफलता नहीं है, ये प्रतिभा की कमी नहीं है, ये गरीबी नहीं है। ये डर है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, आलोचना का डर, समाज में स्वीकार न किए जाने का डर। ये डर लोगों को अपने असली रूप को छिपाने पर मजबूर करता है। ये उन्हें ऐसे करियर चुनने पर मजबूर करता है जो उन्हें पसंद नहीं है, सिर्फ माता पिता को खुश करने के लिए। ये उन्हें खराब रिश्तों में रहने पर मजबूर करता है ताकि समाज उन्हें असफल न कहे। ये उन्हें चुप रहने पर मजबूर करता है, भले ही उनका दिल चीख चीख कर कह रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है
आप सभी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप अपनी जिंदगी जीने, अपने सपनों को पूरा करने और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में बनने के लिए पैदा हुए थे। लोगों की राय की परवाह करना कैसे बंद करें? इस सच्चाई को समझें। लोग वैसे भी आपका जजमेंट करेंगे। चाहे आप फेल हो या सफल, किसी को तो परेशानी होगी ही। अगर आप बोलते हैं तो वे कहेंगे कि आप ज्यादा बोलते हैं। अगर आप चुप रहते हैं तो वे कहेंगे कि आप कायर हैं। आप उनकी नजर में कभी नहीं जीत सकते। इसलिए कोशिश करना बंद कर दें। खुद से पूछें, मैं किसकी जिंदगी जी रहा हूं? क्या आप अपने माता पिता को खुश करने के लिए जी रहे हैं? क्या आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कपड़े पहनते हैं? क्या आप अपने सपने चुनते हैं या दूसरों की उम्मीदों को? अगर आप कल मर गए तो क्या आप अपनी जिंदगी से खुश होंगे? हर दिन अपने असली रूप में रहने की प्रैक्टिस करें। जो पसंद हो वो पहने, जो सोचते हैं वो कहें, अपना रास्ता चुनें। भले ही कोई उसे न समझे, दुनिया एडजस्ट कर लेगी, लेकिन पहले आपको खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। आपकी जिंदगी एक तोहफा है। लेसन 10, अपने अतीत के साथ शांति बनाए रखें। आपका अतीत कोई जेल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग पछतावे, अपराध बोध और दर्द में कैद होकर कैदियों की तरह जीते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं। वे खोए हुए पर रोते हैं। वे जो किया या नहीं किया उसके लिए खुद को सजा देते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, आपका अतीत एक सबक था, कोई सजा नहीं। इसका मकसद आपको सिखाना था, न कि बर्बाद करना। उदाहरण के लिए, एलेक्स नाम का एक आदमी शराब का आदी था। उसने अपनी पत्नी को दुख पहुंचाया, नौकरी खो दी और अपने बच्चों से भी दूर हो गया। 10 साल बाद वो बदल गया। वो शराब छोड़ दी। उसने दूसरे नशेड़ियों की मदद करनी शुरू कर दी। वो एक स्पीकर बन गया, दूसरों की मदद के लिए अपनी कहानी शेयर करता। लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी, उसका अपराध बोध। वो अपने किए हुए दर्द के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, तुम रियर व्यू मिरर में देखकर आगे नहीं बढ़ सकते, तुम दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। उस दिन एलेक्स को एहसास हुआ कि उसे बेहतर भविष्य के लिए अपने अतीत के साथ शांति बनानी होगी। वो अपने बच्चों से मिला, माफी मांगी, रोया और उन्हें गले लगाया। उसने अतीत को मिटाया नहीं, एक नया अध्याय लिखें। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपका अगला पेज खूबसूरत हो सकता है अगर आप दुख भरे पन्नों को बार बार न पढ़ें। कुछ नया शुरू करें, एक नया लक्ष्य, एक नई आदत, एक नई यात्रा। आप वही है जो आप बनना चाहते हैं। लेसन 11, असफलता को अपना सबसे बड़ा शिक्षक माने। अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं कि ये सब खत्म हो गया। उन्हें शर्म लगती है, वे इसे छिपाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, ये उसका हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति कई बार असफल हुआ है। अंतर यह है कि उन्होंने उससे सीखा। वे भाग नहीं गए, वे और मजबूत हुए। उदाहरण के लिए, वो लड़की जो परीक्षा में फेल हो गई, उसका नाम एमिली था। एमिली हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिन रात पढ़ाई करती थी। जबकि उसके दोस्त पार्टियों में जाते, फिल्में देखते या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते, एमिली अपने कमरे में बैठी पेपर सॉल्व करती, किताबें याद करती और एक बात पर विश्वास करती, मैं इसे कर लूंगी, ये मेरा भविष्य है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गई। बहुत नहीं, बस कुछ नंबरों से। लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। वो कई दिनों तक रोती रही। वो ठीक से खाना नहीं खाती थी। वो अपने कमरे में बंद हो गई। लोगों ने कहा, उसने इतनी मेहनत की और फिर भी फेल हो गई। उसके रिश्तेदारों ने कहा, शायद वो काफी स्मार्ट नहीं है। कुछ समय के लिए उसने उनकी बात मान ली। उसने सोचा, शायद वे सही है, शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूं। लेकिन एक सुबह उसकी मां ने चुपचाप उसके टेबल पर एक छोटा सा नोट रख दिया। उसमें लिखा था, असफलता का मतलब अंत नहीं है, यह आपके बेहतर रूप की शुरुआत है।
उठो, फिर से कोशिश करो। उसके अंदर कुछ हुआ। एमिली उठ खड़ी हुई। इस बार उसने सिर्फ याद नहीं किया, उसने गहराई से समझा। उसने सीखने के नए तरीके खोजे। उसने अपनी नींद, सेहत और आत्मविश्वास में सुधार किया। उसने कहा, मेरी असफलता दुखद थी, लेकिन इससे मुझे पता चला कि मैंने कहाँ गलती की। इसने मुझे फिर से उठने का तरीका सिखाया। अगले साल उसने फिर से परीक्षा दी। इस बार वो टॉप रैंक से पास हो गई। कई साल बाद एमिली डॉक्टर बन गई। अब वो अपने मरीजों से कहती है, असफलता से मत डरो। इससे मैंने किताबों से कहीं ज्यादा सीखा। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब है कि आपका तरीका काम नहीं किया। दूसरा तरीका आजमाएं। पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर असफलता फीडबैक है। पूछें, मैंने क्या गलत किया? मैं क्या सुधार कर सकता हूं? अगली बार मुझे क्या नहीं करना चाहिए? असफलता से सीखो। गिरने के बाद भी आगे बढ़ते रहो। हर सफल व्यक्ति के पास अनुभव होता है। अपनी असफलताओं को इस बात का सबूत बनने दो कि आपने कोशिश की। अधिकांश लोग कभी कोशिश भी नहीं करते। अगर आप असफल हुए तो इसका मतलब है कि आपके पास शुरुआत करने का साहस था। यह बहुत बड़ी बात है। पार्ट 12, सही समय का इंतजार करना बंद करो। एक ऐसा चुपचाप सपना मारने वाला है जिसे अधिकांश लोग नोटिस भी नहीं करते। ये आलस नहीं है, ये पैसे की कमी नहीं है, ये डर भी नहीं है, ये एक खतरनाक सोच है, मैं सही समय पर यह करूंगा। मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के साथ ही मर गए, इसलिए नहीं कि उनमें क्षमता नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वे सही समय का इंतजार करते रहे। उन्होंने अधिक आत्मविश्वास, अधिक पैसा, अधिक समर्थन, बेहतर स्वास्थ्य, सही उम्र, सही सोच, सही अवसर का इंतजार किया, लेकिन सही समय कभी नहीं आया। और सच तो यह है कि वो कभी नहीं आता। इस पाठ का असल मतलब क्या है? यह पाठ आपको सिखाता है कि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता और न ही आपको करना चाहिए। अगर आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सभी लाइटें हरी होने का इंतजार करते हैं, तो आप कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। डरते हुए शुरुआत करना कभी शुरुआत न करने से बेहतर है। भ्रमित होकर शुरुआत करना पछतावे के साथ मरने से बेहतर है। अभी छोटा कदम उठाना हमेशा बड़े सपने देखने से बेहतर है। एक 30 साल की महिला थी। वो हमेशा मैराथन दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा, मैं बहुत बूढ़ी हूं, मेरे पास रनिंग शूज नहीं है, मुझे पहले अपना वजन कम करना है, मैं एथलेटिक नहीं हूं। इसलिए वो सही समय का इंतजार करती रही। साल बीतते गए। एक दिन उसकी दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर सही समय कभी नहीं आया तो? उस शाम पुराने जूते और बिना किसी ट्रेनिंग के वो 10 मिनट टहलने निकली। अगले दिन 15 मिनट, फिर 20। 6 महीने बाद उसने अपनी पहली मैराथन पूरी की। विजेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक योद्धा के तौर पर। उसने तैयार होने का इंतजार नहीं किया, उसने शुरू किया और काम करके तैयार हुई। हमें अभी काम क्यों करना चाहिए, बाद में नहीं। समय हमेशा बीतता रहता है। आप जितना इंतजार करेंगे उतना ही समय बर्बाद होगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और चाहेंगे कि आपने आज ही शुरू कर दिया होता। आप सोचने से नहीं, करके ज्यादा सीखते हैं। सोचने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ओवर प्लानिंग से आपकी किताब नहीं लिखी जाएगी। शक करने से आपका शरीर नहीं बदलेगा। इंतजार करने से डर बढ़ता है। आप जितना ज्यादा इंतजार करेंगे, आपके डर उतने ही मजबूत होते जाएंगे। जब आप काम करते हैं तो डर कम हो जाता है, जब आप देरी करते हैं तो डर बढ़ता है। आपको पूरा रास्ता नहीं देखना है, आपको बस अगला कदम देखना है। जैसे कोहरे में गाड़ी चलाते समय आप पूरा रास्ता नहीं देख पाते, लेकिन आप चलते रहते हैं। लेसन 13, काम करें। आइडिया बेकार है। कई लोगों के पास शानदार आइडिया होते हैं, लेकिन वे उन्हें लागू नहीं करते। वे बिजनेस शुरू करने, किताब लिखने, फिट होने
या नई स्किल सीखने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग असल में काम करते हैं। इस बारे में सोचें, कितनी बार आपके मन में कोई अच्छा विचार आया होगा, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। हो सकता है आपने YouTube चैनल शुरू करने, छोटा बिजनेस शुरू करने या अपनी सेहत सुधारने के बारे में सोचा हो, लेकिन दिन, महीने या साल बीत गए और आप वही के वही रहे, क्योंकि सिर्फ विचार से कुछ नहीं होता, काम करना ही सब कुछ है। ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं। ज्यादातर लोगों को अपने सपनों के बारे में बात करना पसंद होता है। वे कहते हैं, एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मेरे पास एक शानदार किताब का आइडिया है, मैं फिट हो जाऊंगा। शायद अगले महीने आइडिया बीज की तरह होते हैं, अगर आप उन्हें कभी नहीं बोते तो वे कभी नहीं उगेंगे। लोग काम क्यों नहीं करते? डर की वजह से। असफलता का डर, अगर मैं असफल हो गया तो? लोगों की राय का डर, लोग क्या कहेंगे? अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो? ये डर लोगों को बेकार कर देते हैं। वे सही समय, सही योजना, सही हालात का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्शन कभी नहीं आता। काम करने से डर खत्म होता है। जैसे ही आप शुरू करते हैं, डर गायब होने लगता है। सफलता उन्हें मिलती है जो काम करते हैं, सिर्फ सोचने वालों को नहीं। दो लोगों की तुलना करते हैं। व्यक्ति ए के पास बिजनेस का एक शानदार आइडिया है, लेकिन वो कभी शुरू नहीं करता। व्यक्ति बी के पास औसत आइडिया है, लेकिन वो काम करता है और मेहनत करता है। आपको क्या लगता है कौन सफल होगा? व्यक्ति बी। क्यों? क्योंकि काम आइडिया से हमेशा बेहतर होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे अच्छे आइडिया होते हैं। वे लोग होते हैं जो वास्तव में काम करते हैं। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अभी काम शुरू करें। छोटे से शुरू करें, लेकिन शुरू करें। सपने देखने वाला नहीं, काम करने वाला बने। दुनिया उन लोगों को इनाम नहीं देती जो काम करने के बारे में सोचते हैं। वो उन लोगों को इनाम देती है जो काम करते हैं। तो आज आप किस पर काम करेंगे? क्योंकि अगर आप अभी शुरू नहीं करते, तो 1 साल बाद भी आप वहीं होंगे और पछताते रहेंगे कि काश आपने शुरू किया होता। आपने अब 13 जिंदगी बदलने वाले सबक पढ़े हैं। सिर्फ शब्दों की लाइनें नहीं, बल्कि बदलाव की चाबियां। हर सबक आपको अंदर से कुछ जगाने के लिए बनाया गया था। बढ़ने की चाहत, समझौता न करने का जज्बा, पूरी तरह जीने की आग। लेकिन याद रखें, सबक जिंदगी नहीं बदलते, काम करना जिंदगी बदलता है। जब तक आप सीखा हुआ लागू नहीं करते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बीता हुआ कल बीत गया, भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। आखिरी बात याद रखें, आपकी जिंदगी किस्मत से नहीं बदलती, वो बदलाव से बदलती है। और वो बदलाव आज, अभी आपसे शुरू होता है। तो बाहर जाए और अपनी जिंदगी को अद्भुत बनाएं। याद रखिए दोस्तों, आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप छोटे सपने देखेंगे, तो छोटी जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर आप बड़े सपने देखेंगे और उन पर यकीन करेंगे, तो आपकी मेहनत, आपके मौके और आपका भविष्य सब बड़े हो जाएंगे। तो आज से ही बड़ा सोचना शुरू करें, क्योंकि यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक और नई प्रेरणा के साथ।